सर मेरा नाम एकता है और मैं अयोध्या से रुदौली से हूँ। सर मैंने 2024 और 25 में विजय बैच से पढ़ाई की है। अच्छा। AU जैसे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। जब मैंने पहली बार फीस पे किया था तो मुझे मतलब ऐसे डर लग रहा था कि मैंने फीस पे कर दिया, कहीं कुछ मतलब पूरा मतलब 1 बजे सुबह कौन क्लास ले। और यूपी बोर्ड का सबसे ज़्यादा अच्छा चैनल है क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता। अब ये बच्ची जिसे कल को ऑनलाइन से डर था, और ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि मतलब सिलेबस हमको बार अगर हम भूल भी जा रहे हैं तो हमको आप तुरंत मतलब डेस्कटॉप पर खोल कर पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से चुनो और 11th में आते आते तुम्हें अपना मतलब पता हो जाना चाहिए कि तुमको यहीं से पढ़ना है। तुम्हें एक बात और है, अगर मैं अपने स्कूल में सबसे आगे हूँ, सबसे बेहतर हूँ, तो ये विद्याकुल की वजह से ही हूँ। ये भी सुन लेना। ठीक है। सारे क्विज अगर सारा बच्चा कर ले सब कुछ अच्छे से मन से, तब वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। मेहनत तो बच्चों से ज्यादा तो टीचर मेहनत करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना। एक मेंटोर बैठा हुआ है तुम्हारे सामने CUET का। नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे साथ आज एक बच्ची है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में CUET के माध्यम से इसका एडमिशन हुआ है और एडमिशन लेने के लिए आई है। भारत के एक पवित्र क्षेत्र अयोध्या से आई है, तो आपको ये अपना परिचय स्वयं ही देगी कहाँ से आई है। हम लोग इस यात्रा में उन सभी बच्चों से बात कर रहे हैं जो CUET के माध्यम से, संभव बैच के माध्यम से, विद्याकुल परिवार के माध्यम से अपनी सफलता को प्राप्त करे हैं और अपना एडमिशन ले रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में या BHU के मेन कैंपस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां भी। ये जो आपकी सफलता है, ये एक टैग है जो आपके भविष्य को और बेहतर बनाता है और इसको साथ में सेलिब्रेट करने का जो एक अवसर है वो विद्याकुल परिवार हमेशा बच्चों को देता है और हम साथ में मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए बच्ची से बात करते हैं, जानते हैं कि उसके लाइफ की जर्नी कैसी रही, CUET या 12th की पढ़ाई कैसी रही और कैसे एक्सपीरियंस रहे जो आप देख रहे लोगों को और बेहतर बना सकते हैं, उनके लाइफ को और थोड़ा बेहतर बनाने में, परीक्षाओं को और अच्छे से पास करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। तो बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम एकता है और मैं अयोध्या से रुदौली से हूँ। सर मैंने 2024 और 25 में विजय बैच से पढ़ाई की है। अच्छा। सर और मैंने CUET भी 2025 संभव बैच से दिया है। अच्छा। जिसमें मेरे अच्छे नंबर है और मुझे AU जैसे मतलब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। चलो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किन सब्जेक्ट्स पे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है? सर मेरा सब्जेक्ट है जूलॉजी है, बॉटनी है और केमिस्ट्री है। अच्छा, इसका मतलब तुम बायोलॉजी से थी 12th में? जी। तो तुम 12th में विजय बैच से थी? जी। तो विजय बैच कब ज्वाइन किया तुमने? सर मैंने 17 मार्च में ज्वाइन किया था। जैसे ही शुरुआत हुई थी बैच की वैसे ही ज्वाइन किया। अच्छा, पूरा फुल ईयर बैच तुमने किया? बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा विजय बैच का? सब बहुत अच्छा था, बहुत मतलब बता नहीं सकते हम कितना अच्छा था, क्योंकि उसके साथ मुझे बहुत सारे बैच फ्री भी मिले थे। कौन कौन से बैच मिले थे? मास्टर बैच और कुंजी बैच, विजय रिलोडेड भी था। अच्छा, तो विजय बैच तुमने फुल ईयर पढ़ा जी। उससे के बाद तुम्हारा जो एक रिवीजन बैच आया, तो इन बैचेस के क्या एक्सपीरियंस रहे तुम्हारे? कैसा लगा तुम्हें पढ़कर 12th की पढ़ाई में जो तुम्हारे मार्क्स आए, जो तुम्हारे नंबर आए, वो विजय बैच ने उसमें कैसे सहायता की? सर विजय बैच ने पहले तो पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट करवा दिया। ठीक है। विजय बैच 2024-25 था। फिर उसके बाद में जो मतलब रिवीजन रिलोडेड बैच आया नए बच्चों के लिए, उसमें हम लोग की मतलब हम लोग का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो हम लोग ने उसे रिवाइज कर लिया। फिर उसके बाद में एक और बैच आया मास्टर बैच, उसमें भी हम लोगों ने दोबारा मतलब मेरा सिलेबस 3 बार कवर हो गया। उसके बाद लक्ष्य बैच भी आया? हाँ, लक्ष्य बैच उसके तो वो तो डेडिकेटेड रिवीजन बैच था, लेकिन इस बच्ची ने पहले ही 2 बार रिवाइज कर लिया। लक्ष्य बैच आया, सब ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ ऐसे देखते जाओ वीडियो और सब कुछ याद होता जा रहा है, दोबारा कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पढ़ने की नहीं, माइंड में है, मतलब ऐसा है कॉन्सेप्ट क्लियर है माइंड में। ठीक है। और उसके बाद हमारा एक बैच और आता है जो बच्चों को बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना सिखाता है, कुंजी बैच। हाँ, सर कुंजी बैच भी बहुत अच्छा, उसमें मैंने जितने भी आपने पेपर सॉल्व करवाए सब कुछ किया मैंने, और कॉपी भी बनाई, सब कुछ रखा अभी भी। सर वो तो बहुत अच्छा था। जैसे हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया था सिलेबस, तो हम लोग उससे पढ़ रहे थे, बस मतलब लिख रहे थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। सर ऐसा लगा जैसे कि मतलब पेपर होने से पहले हम लोग एक बार पेपर दे चुके हैं। हाँ, और एक 5 पेपर एक सब्जेक्ट का था। तो प्यारे बच्चों, जो संभव बैच के केवल स्टूडेंट हैं वो विजय बैच को पहली बार सुन रहे होंगे, अगर वो 12th में यूपी से नहीं है। हमारे विद्याकुल में हम लोग स्टेट बोर्ड्स के सभी
राज्यों के बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसमें विजय बैच डेडिकेटेड यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है, बिहार बोर्ड के बच्चों के हुंकार बैच है, ऐसे ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के बच्चों के लिए संकल्प बैच है, गुजरात बोर्ड के बच्चों के लिए भी है। सभी स्टेट बोर्ड जो हिंदी भाषी राज्य हैं उन सब के लिए विद्याकुल रीजनल बोर्ड्स को शिक्षा प्रदान करता है। 11th और 12th में हर साल हम स्टेट टॉपर भी देते हैं। तो ये बच्ची यूपी से है और यूपी बोर्ड से पढ़ी है और इसने विजय बैच से पढ़ाई करी है। विजय बैच जो कि एक फुल ईयर बैच है यूपी का, और ये उसके अपने जो सहायता मिली विजय बैच से उसके बारे में था। तो विजय बैच से पढ़ने के बाद संभव बैच तुमने ज्वाइन किया? जी। संभव बैच कब ज्वाइन किया तुमने? सर वो भी जब से स्टार्ट हुआ तब से मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया। संभव बैच से पहले ये बताओ कि तुम्हें सीयूईटी के बारे में कैसे जानकारी मिली? सर जैसे कि हम 2025 और 24 में ये वाला बैच पढ़े थे, विजय बैच। फिर उसके बाद में जब मतलब बैच खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया सब कुछ, तो आपने यूट्यूब पर मतलब बताना शुरू किया कि सीयूईटी जैसा कुछ होता है, उसको 2 यूनिवर्सिटी भी होती है, वहाँ पढ़ाई भी होती है। ऐसे नहीं होता कि फॉर्म डाल दो पढ़ लो, ऐसे बीएससी वगैरह कर लो, एक स्पेशल यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना होता है। तो फिर उसको देखा मैंने वीडियो, फिर उससे मैंने मतलब सीयूईटी के लिए मैंने वो परचेस किया बैच। तो कभी घर वालों ने नहीं कहा कि कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही हो, घर पे रहो, यहीं पढ़ाई करो? सर ऐसा मतलब अब आपकी वजह से मतलब सीयूईटी विद्याकुल मतलब इतना बड़ा सब कुछ कर रहा है, यूनिवर्सिटी का मतलब आपने समझाया, आपने वीडियोस बनाई उसके लिए, तो फिर फैमिली वालों को दिखाए, वो भी यहाँ समझने लगे कि हाँ मतलब ऐसी भी पढ़ाई होती है, कि मतलब ऐसे ही नहीं होता कि डाल दो फॉर्म और ऐसे ही पढ़ो। और तुम्हारे गांव का माहौल कैसा है? जैसे गांव की बच्चियां पढ़ाई वगैरह के लिए कैसे? सर गांव का माहौल तो यही है कि जैसे लोग पढ़ना नहीं चाहते, ग्रेजुएशन में सबको डिग्री चाहिए होती है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। ऐसे कहता है कि बीएससी के लिए कौन सी डिग्री, मतलब ऐसे ही ले लो, क्या करना है पढ़ना लिखना। अब ऐसे होता नहीं है कि बीएससी के लिए डिग्री होती है, बस ग्रेजुएशन डिग्री, मतलब बीएससी के लिए कोई स्पेशल पढ़ने नहीं चाहता। उनको यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे हमको भी पहले लगता था यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जब आपने बताया मतलब सीयूईटी जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और यूनिवर्सिटी का इतना महत्व होता है, तो फिर मैंने पेपर दिया, एंट्रेंस दिया, अच्छा नंबर आया, निकला। और गांव में क्या, गांव में तो फिर सबको यही लगता है कि ऐसे ही पढ़ लो, डिग्री ही तो लेनी होती है। तो जब तुम्हारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ, तुम्हारे गांव में कुछ लोगों को पता चला होगा, तो उनके क्या रिएक्शन थे? तुम्हारी मम्मी को रोका नहीं कि बिटिया कहाँ भेजे थी पढ़े इतना दूर, सर बर्बाद हो जाएगी? सर गांव वाले तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फैमिली वाले जो सोचते हैं, फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। अब फैमिली वाले को मतलब पढ़ाना है, उनको लगता है कि नहीं अच्छा करना है और यहाँ ऐसे नहीं होगा तो फिर बाहर जाना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी ऐसे वैसे नहीं होती है, पढ़ने के लिए होती है, तो फिर फैमिली वाले के ऊपर है ना। तो मतलब तुम्हारे मम्मी पापा का सपोर्ट अच्छा रहा तुम्हारे साथ? पापा क्या करते हैं? पापा तो ऐसे ही मतलब बिजनेस करते हैं। ऐसे क्या बिजनेस करते हैं? ट्रैक्टर वगैरह, मशीनें वगैरह वही चलवाते हैं। अच्छा, तुम्हें क्या मतलब परिवार, जब तुम्हारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ तो परिवार की तरफ से ऐसी परेशानी नहीं आई कि बेटा पैसे बहुत लगेंगे, कैसे पढ़ाई करोगी? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आपकी माताजी और पिताजी पूरे सपोर्ट में आपको पढ़ाने के? जी। बेटा ये बहुत छोटा इनिशिएटिव होता है। हम लोग 12th के बच्चों को पिछले 5-7 सालों से पढ़ाते आ रहे थे, स्टेट बोर्ड, स्कूल टॉपर और स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनते आ रहे थे। लेकिन जब वे हमारे पास इस मार्गदर्शन के लिए आते थे कि सर हम अब आगे क्या करें, या आगे का हमारे पास कोई विज़न नहीं है, तो सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने वाली संस्था अपने आप को पीछे नहीं रख सकती थी। तो हमने सीयूईटी स्टार्ट किया, और ऐसे ही बच्चे हैं जो जब ये आके कहते हैं कि सर हमें ये पता चला आपसे कि सीयूईटी भी कुछ होता है और यूनिवर्सिटी में उसमें पढ़ाई होती है, तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन अचीव करने जैसा है कि हम वो बदलाव ला पा रहे हैं जिसके लिए हमने एक सपना देखा था और हमने एक शुरुआत की थी। तो तुमने विजय बैच से पढ़ाई की, फिर तुमने संभव बैच से पढ़ाई की। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें विद्याकुल के बारे में कैसे पता चला? सर 11th क्लास में जब हम साइंस साइड आए थे पहली बार, मतलब ऐसे 10th से अलग होता है ना साइंस साइड आर्ट साइड। तुम 11th में विद्याकुल से नहीं पढ़ी हो? सर नहीं, यही तो गिल्टी है कि हम पढ़े नहीं 11th में, क्योंकि हम चाहते थे कि हम मैथ लेकर पढ़े, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसे मामूली कोचिंग होती है गाँव में, और बाकी टीचर्स जो होते हैं वो सपोर्ट मतलब उतना नहीं करते, और बोर्ड में तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, तो ये सब सोच के, और कोचिंग भी तब विद्याकुल के बारे में नहीं पता था हमें, तो फिर मेरा वो मैथ छूट गया। फिर मैंने सोचा बायो ले लेते हैं, चलो इसमें प्रैक्टिकल का नंबर भी है, लेकिन बायो भी उतना आसान नहीं होता कि जैसे कि अब बायो ले लिया है तो पढ़ना बहुत आसान हो गया। इतनी मोटी बुक होती है, उसको देखकर ही मतलब लगता है कि अब कैसे पढ़ा जाएगा। तो फिर उसके बाद में जब फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सॉल्व नहीं होते थे मुझसे, और वहाँ के टीचर्स जो है स्कूल में वो थोड़ा लापरवाही करते हैं, और तो फिर वो मतलब नहीं आते थे, लगा ही नहीं पाते थे, बोल देते थे चलो 1-2 सवाल समझाएं
इसको घर से लगा के आना। अब घर से जब मुझे आ ही नहीं रहा आगे का तो कैसे लगा के आएंगे, ये बड़ी समस्या है। तो फिर मैंने उसको यूट्यूब पर ऐसे सर्च किया और 2-3 सवाल लगाए। मैंने पूरा मतलब जितना मुकेश सर की वीडियो पहली बार देखकर लगाया मैंने, तो फिर मैंने एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। हम लोग 3 साल पहले एक फर्स्ट रैंक जो बच्चे का आया था उसका इंटरव्यू लेने गए थे, और हम लोग रास्ते में जा रहे थे और एक बच्चा मिला, तो उसने मुकेश सर को पहचाना और कहा कि सर मैंने 2 साल पहले 12th पास किया और मैंने आपकी वीडियो देख के पास किया था। तो मुकेश सर यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चों का इंस्पिरेशन है। बहुत सारे बच्चों ने अपनी ऑनलाइन पढ़ाई उनको देख करके शुरू की है, और केवल पढ़ाई ही नहीं, बहुत सारे ऐसे टीचर भी ऑनलाइन है जो उन्होंने उनको देखकर पढ़ाना शुरू किया है। फिर तुम्हें मुकेश सर का वीडियो मिला, उसके बाद में मैंने न्यूमेरिकल लगाए जो मतलब सर ने बताए, फिर वहाँ पर ले गए और टीचर्स को नहीं लगा सही और बताने लगे कि ऑनलाइन कुछ अच्छा नहीं होता, बेकार होता है सब। मतलब ऐसे दिखा रहे थे कि जब हम ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो हम ही बेस्ट हैं, हमारे मतलब ये तो होता है इससे अभी भी उन लोग को नहीं पता कि हम आपसे पढ़े और हम यहाँ विद्याकुल में हैं। उन लोग को अभी भी नहीं पता है। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाता था। और बाकी स्कूल में तो कह ही रही गलत है, ऐसा है वैसा है, तुम कहे ठीक है चलो। फिर उसके बाद में मैंने पूरा मतलब यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम जो चैनल है उस पर मैंने मतलब मेरे पास नोटिफिकेशन आने लगा उसका, मतलब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जब क्लिक करो तो आने लगता है। तो वो मतलब सभी लोग सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन क्लिक कर देना, नोटिफिकेशन आता है। देखो बच्ची बता रही है, और बच्ची इसलिए बता रही है क्योंकि अभी ये बताएगी कि टॉपर कैसे बनी। तो बेल आइकन जब मैंने क्लिक किया तो नोटिफिकेशन वगैरह आने लगा, तो फिर मैंने देखने शुरू किया एक एक। तो मुझे विद्याकुल के बारे में तभी पता चला कि विद्याकुल जैसी संस्थान है। तो मैंने पहले कभी ऑनलाइन कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं, ऐसा लगता था कि जैसे अभी कुछ फ्रॉड हो जाएगा, पैसे पे कर देंगे, ऐसा है वैसा है। तो हम कहे चलो देखे, मतलब मुकेश सर पर भरोसा बन गया था मेरा कि नहीं ये टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो ऐसे कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो मैंने विद्याकुल पर मतलब ज्वाइन किया, पहले डाउनलोड किया, तो फिर उसके बाद में बैच वगैरह परचेस किया, फिर पढ़ाई शुरू कर दी मैंने। 17 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था और तभी से पढ़ाई की। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है, और उस दौर में आपको ऑथेंटिक मिलना और सही गाइडेंस मिलना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तब आप ये भी नहीं समझते। अब आज के युग में अगर आप ऑनलाइन इस्तेमाल नहीं करोगे, आप एआई का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे। तब आपको अगर ये कन्फ्यूज़न है और उसको कोई क्लियर नहीं कर रहा है तो आपको वो पीछे धकेल रहा है। अब ये बच्ची जिसे कल को ऑनलाइन से डर था, उसने अपने डर को पार किया, बैच ज्वाइन किया, और आज यहाँ पर आपके सामने है। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ध्यान से सुनना। तुम या तुम्हारे छोटे भाई में कोई भी तुम्हारे माता पिता से कभी कहेगा ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए, तो ये परेशानियां आएंगी। तब के लिए इस सेशन को सहेज के रखना, उनको दिखाना। सब बहुत सारे जूनियर होंगे जो मेरी वीडियो देखकर पहले तो कहेंगे अरे इंटरव्यू ही तो है, चलो थोड़ा देखे, स्किप करो, छोड़ो, हटाओ। लेकिन ऐसे हम भी पहले बैच ज्वाइन करने से पहले मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, सबके सारे बच्चे के जो विद्याकुल पे यूपी बोर्ड पर पढ़े हुए थे हिंदी मीडियम चैनल पर। तो फिर मैंने मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे, सबके देखे, और जूनियर जो हमसे होंगे वो भी चाहेंगे अच्छा करने के लिए, तो फिर वो डरने की कोई बात नहीं। विद्याकुल सबसे ज़्यादा मतलब विश्वसनीय चैनल है, इस पर सबसे ज़्यादा अगर विश्वास करना हो ऑनलाइन पर तो विद्याकुल है। और यूपी बोर्ड का सबसे ज़्यादा अच्छा चैनल है, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता। हाँ, ये मैं समझता हूँ, ये परेशानी है। यूपी बोर्ड के बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता, उसके पीछे एक रीज़न है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बच्ची जब ये कह रहे कि यूपी बोर्ड को कोई नहीं पढ़ाता, तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बहुत लोग पढ़ाते हैं। क्या हुआ कि जब हिंदी माध्यम को पढ़ाना लोगों ने शुरू किया तो उन्होंने हिंदी माध्यम पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ा दी, हिंदी माध्यम में सब कुछ पढ़ा दिया। लेकिन बोर्ड्स का जो सिलेबस होता है वो डेडिकेटेड होता है। आपका हिंदी का, आपका इंग्लिश का, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अगर एक साथ पढ़ाया जाता तब उसे बोर्ड की पढ़ाई कही जाती है। एनसीईआरटी तो सभी पूरे इंटायर इंडिया में एनसीईआरटी ही चलती है, लेकिन वो एनसीईआरटी कैसे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए और बाकी सब्जेक्ट कैसे यूपी बोर्ड के लिए बच्चों के लिए श्रिंक किए जाएं, वहां पर विद्याकुल का रोल है। वहां पर हम स्पेसिफाई करके यूपी बोर्ड के बच्चों को वो बेहतर गाइडेंस, या बिहार बोर्ड के बच्चों को, राजस्थान बोर्ड के बच्चों को बेहतर गाइडेंस देते हैं कि आप अपने बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो तो ये बेस्ट विकल्प है। सिलेबस की बात कर रहे हैं आप, तो हम एक बात बताएं आपको, हम जब पहले पढ़ते थे, जब 10th में थे और 11th में आए, तब हमको सिलेबस जो पीछे ऐसे दिया नहीं होता है, बुक में पूरा सिलेबस दिया होता है, उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते थे। हमको पता ही नहीं होता था हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि वहाँ कभी बताया ही नहीं गया, कभी सिलेबस को दिखाया नहीं गया। और आपकी वीडियो से मैंने पढ़ा है, मैंने वो चैनल पर भी पढ़ा
और बैच के अलावा भी क्लासेस होती हैं चैनल पर, तो मैंने वहाँ पर भी पढ़ा। तो आप हर बार हमको ये चीज़ें जैसे कि सिलेबस दिखा दें कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं, हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके सिलेबस में ये चीज़ें यही पढ़ना है आपको। मतलब बोर्ड का बच्चा होता है, उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल। और सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए, तभी उसका अच्छा नंबर आएगा। और ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि मतलब सिलेबस हमको बार बार अगर हम भूल भी जा रहे हैं तो हमको आप तुरंत मतलब डेस्कटॉप पर खोल कर पूरा सिलेबस दिखा रहे हैं, रिवाइज करवा रहे हैं, हम लोग को सिलेबस पता हो जाता है अपना। ये बहुत ज़रूरी है बेटा। अब आप लोग तो बोर्ड्स में हो, बोर्ड्स में इतना इसका क्रेज़ नहीं है कि सिलेबस दिखाएं, लेकिन हम लोग हर क्लास का पहला जो किसी भी सेशन का पहली क्लास होती है वो प्योर सिलेबस की होती है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हो तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि सिलेबस रट डालो, क्योंकि 25% तो सिलेबस ही है, वो नहीं जानोगे तो टॉपिक कैसे पढ़ोगे। तो तुमने 11th के बाद विजय बैच ज्वाइन किया 12th में। तुमने कहा कि 11th में मुझे विजय बैच नहीं पता चला और वो थोड़ा प्रॉब्लम हुई तुम्हारे साथ। तो वो बच्चे जो 11th में अच्छी पढ़ाई नहीं करते हैं उनके साथ क्या चुनौतियां आती हैं? तो यही चुनौतियाँ आती है कि सबसे बड़ी बात तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना होता है, मैथ लो या बायो लो। तो सबसे बड़ी बात, अगर आपको अच्छे से पढ़ना, आप कुछ करना चाहते हो तो भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से चुनो। और 11th में आते आते तुम्हें अपना मतलब पता हो जाना चाहिए कि तुमको यहीं से पढ़ना है, तुम्हें कंफर्म हो जाना चाहिए कि कोचिंग वगैरह तुम्हारा, जैसे कि मेरा क्लियर नहीं हुआ। अगर मुझे पता होता विद्याकुल तो फिर हम भाई मैथ लेते और अच्छे से पढ़ते। हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि जैसे आप किसी कोचिंग में गए 11th में, अब उसमें बायोलॉजी का टीचर अच्छा है, मैथ का अच्छा नहीं है, तो आपने सोचा कि यार चलो बायोलॉजी ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि 10th में तो सब पढ़ना होता है, 11th में पहली बार आपको अपग्रेड करना है, तो आपने ले लिया। वहीं जब आप विद्याकुल से जुड़ते हो तो आपको आपके सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, और वो किसी भी मतलब अगर बायोलॉजी का बच्चा मैथ में चला जाए तो वो मैथ ले ले, और मैथ का बच्चा बायोलॉजी में चला है तो बायोलॉजी ले ले। इतने अच्छे टीचर्स आपके पास हर सब्जेक्ट के हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। 11th बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके 12th के एग्ज़ाम में। 12th में जब तुमने विजय बैच ज्वाइन किया मार्च से ही, तो कुछ जो हमारे फीचर्स हैं जो हम बच्चों को अवेलेबल करवाते हैं, जैसे क्लास नोट्स, उनको तो क्लास का ही मिलता है, साथ में उनको हैंड रिटन नोट्स मिलता है, और क्विज कराए जाते हैं, जो मॉक टेस्ट जो आपके होते हैं, उनका क्या रोल रहता है? और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीपी, हम लोग जो हर क्लास में लास्ट में देते हैं, उनका क्या रोल रहा तुम्हारी पढ़ाई में साल भर के? सर उनका रोल तो रहा ही है सर। सबसे ज़्यादा तो मेरा क्लास में ही सब कुछ मतलब कंफर्म हो जाता था। ठीक। तो उसके बाद में क्विज जो होती है उसको मतलब बाद में दी जाती है, तो ऐसे जैसे गेम वगैरह खेलो तो उसी को मतलब क्लिक करते जाओ कि तुमने कितना पढ़ा, तो वो तुम्हारा कंफर्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आगे जब कोई एग्ज़ाम देना हो, पेपर देना हो, तो तुम्हारा क्विज ज़्यादा 100% तैयार हुआ होता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि 12th में विजय बैच से पढ़कर कितने % नंबर तुम्हें मिले? 100% तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत उम्मीद थी 90 की, लेकिन 81.6% मिले थे मुझे। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे जो 12th पास किए वो देख रहे होंगे तो आप जानते होंगे 81% बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चे जो बहुत मेधावी होते हैं वो थोड़े से में उनका पेट नहीं भरता है, तो ये बच्ची बहुत भूखी है कि इसको हमेशा टॉपर ही बनना है, लेकिन फिर भी 81% बहुत अच्छे नंबर होते हैं। स्कूल में क्या रैंक रही तुम्हारी? सब फर्स्ट रैंक थी। कितने बच्चे थे स्कूल में टोटल 12th में? लगभग 300 लगभग। 12th में? हाँ। 300 बच्चों में फर्स्ट आना भी एक बहुत बड़ी शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि आप कम से कम जहां खड़े हो वहां सबसे बेहतर कर रहे हो। आगे आने वाली दुनिया में जब जाओगे, जैसे अब ये बच्ची इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आई, तो जो अपने स्कूल को टॉप करके आई है, तुम्हें क्या लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप नहीं करेगी? वो जी नहीं पाएगी, रात में नींद नहीं आएगी। तो ये होता है टॉपर्स का माइंडसेट, और ये बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लड़ना होता है कि आप हर एक दिन अपने आप को इतना बेहतर बनाते जा रहे हो कि आप उस ग्रुप में जहां आप खड़े हो सबसे बेहतर हो। सर एक बात और है, अगर मैं अपने स्कूल में सबसे आगे हूँ, सबसे बेहतर हूँ, तो ये विद्याकुल की वजह से ही हूँ। ये भी सुन लेना, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात, सीयूटी एंट्रेंस निकला तो ये भी विद्याकुल की वजह से, क्योंकि इससे पहले मुझे नहीं पता था सीयूटी भी होता है, एंट्रेंस भी कुछ होता है, क्योंकि मैं एकदम ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं ऐसे पढ़ते रहते हैं यूपी बोर्ड से, वैसे मैं भी थी। सीयूटी की तैयारी के दौरान संभव बैच से तुम्हें कितना लाभ मिला? संभव बैच की सारी क्लासें मैंने देखी, और उसके बाद में जो निर्णय बैच आता है प्रैक्टिस सीरीज, उसके सारे क्विज मैंने किए। उसमें क्विज होता है तो उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सारी बातों को
जस्टिफाई करने के लिए पहले ये सवाल पूछना जरूरी है कि तुम्हारे डोमेन क्या थे सीयूईटी में? सर जो आप बताए थे सारे डोमेन थे बेस्ट मेरे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जी। एक लैंग्वेज, 3 डोमेन जो आपका 12th में हो और एक जीएटी। सर जिसको भी सीयूटी करना है वो सारे मतलब सब्जेक्ट ले। हाँ, ये उसमें एक बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बेटा। और मैंने चिल्ला चिल्ला के बच्चों से कहा था फरवरी से ही कि आप एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक हाँ, जीएटी लेना। जिसको ज़्यादा मतलब विषय पढ़ना अच्छा लग रहा है उसको मतलब एक फोकस कर ले, अपना यही टारगेट कर ले, यूनिवर्सिटी में मुझे यही जाना है और उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस कर लो और बाकी अपना सारा सब्जेक्ट लो जितना भी सीयूटी में ये है। बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना। एक मेंटोर बैठा हुआ है तुम्हारे सामने सीयूईटी का। तो तुमने कौन से सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया? सर मैंने जीटी, लैंग्वेज और ये डोमेन पर। जीटी, लैंग्वेज और डोमेन में कौन से डोमेन पे ज्यादा फोकस किया? सर बायोलॉजी था और फिजिक्स, यही दो ठीक पे है। ज़्यादा। सर फिजिक्स जो है मेरा थोड़ा वीक हो गया था तो फिर मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी ज़्यादा गया। अच्छा ठीक। तो जब तुमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फॉर्म सबमिट किया सीयूईटी का, अप्लाई किया, तो तुमने कौन से कॉम्बिनेशन मतलब डोमेन में से क्या रखा? बायोलॉजी रखा? जी सर। बायोलॉजी में कितने मार्क्स थे तुम्हारे? सर बायोलॉजी में सबसे मेरे ज्यादा तीनों डोमेन में किस में थे? सर बायोलॉजी में थे। कितने थे? सर 180 थे। और लैंग्वेज में? लैंग्वेज में 195 थे। 95। और जीएटी में? सर उसमें 90-91 कुछ ऐसे ही था। एक बात जो बहुत ज़रूरी है बेटा यहाँ पर ध्यान देना कि जो जीएटी का सिलेबस है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल लिटरेसी, ये आप 12th में नहीं पढ़ते हो। तो 250 नंबर का पेपर तो होता है, लेकिन वो जो कम टाइम था, हमने सीयूईटी में जो स्टार्टिंग में शुरुआत में 2-3 महीने पढ़ाया, उसमें बहुत कम टाइम था बच्चों के पास जीएटी तैयार करने का। अगर वो टाइम ज़्यादा मिल जाता तो मुझे लगता है ये बच्ची 195 यहाँ बैठकर जीएटी के लिए भी कह रही होती। तो कितनी मुश्किल आई जीएटी तैयार करने में तुम्हें? सर जीएटी में कुछ चीज़ें हैं, रीजनिंग वगैरह जो है वो थोड़ा आसान लगने लगा था, जैसे पढ़ते रहो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट भी कवर करने होते हैं तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन अगर जीएटी को अच्छे से पढ़ो तो मतलब उसमें अच्छे नंबर आएंगे। मैंने थोड़ा मतलब उस पर कम मेहनत कर दी, इसी वजह से मेरे नंबर कम हो गए। अब एक बात मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए यही बता देना चाहता हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना होता है एक लैंग्वेज, एक डोमेन और एक जीएटी। अब ये 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब बनते हैं तो इनके पर सब्जेक्ट के 250 नंबर होते हैं, 250 मार्क्स, तीनों मिलकर के 750 होते हैं, 750, और 750 में आपकी कट ऑफ बनती है। 750 में तुम्हारा कितना बना? मेरा 455 बना। 455। और 455 फर्स्ट कट ऑफ में तुम्हें यूनिवर्सिटी मिल गई है? मेन कैंपस में। मेन कैंपस फर्स्ट कट ऑफ में मिला है। कट ऑफ शुरू से बहुत हाई गई थी, 545 से कट ऑफ खुली, 553 से कट ऑफ खुली थी बायोलॉजी की, और उसके बाद 445 तीसरी कट ऑफ में हुआ। फर्स्ट कट ऑफ 553 से ओपन हुई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप टारगेट कर रहे हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो नेक्स्ट ईयर 750 में 600 प्लस आपके होने चाहिए विदाउट अ डाउट। जीएटी की तैयारी आज ही से शुरू करो। कि अगर तुमने सीयूईटी की तैयारी विजय बैच के साथ की होती सर तो कितना चेंजेस आता? सब बहुत ज़्यादा आता सर। जहाँ हम 455 कह रहे हैं वहाँ मेरा 620 लगभग होता, 600 प्लस होते बस। सब बहुत 600 प्लस। तो अगर एक बच्चा है जो सीयूईटी के लिए तुम्हें सुन करके इंस्पायर हो रहा है और वो चाहता है कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूं और इस डर में ना रहूं कि मेरा कट ऑफ में होगा कि नहीं, 600 प्लस रहे, तो उसे क्या करना चाहिए? सर उसे तो अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी वो संभव बैच ज्वाइन कर ले। जी बिल्कुल। संभव बैच हमारा बेटा फुल ईयर बैच भी आ गया है। पिछली बार हमारे पास कम समय था। जी सर, फिर भी लेकिन हम लोगों ने अच्छा कर लिया। अच्छा, और जो सीयूईटी का पैटर्न है एग्जाम का, उसमें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। जी। जब हमने निर्णय सीरीज बनाई तो हमारा पूरा फोकस ये था कि हम आपको कॉम्पिटिटिव फील दे पाएं उस प्रिपरेशन में। उसमें भी 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आपको मिलते थे करने के लिए। कितना हेल्प मिला निर्णय टेस्ट सीरीज से तुम्हें? सर निर्णय में मैं जैसे मैंने बायो में किया है, मैंने सारा मतलब सारे क्विज किए हैं, बायो का भी किया है, हिंदी का मैंने पूरा कंप्लीट किया है। मैं बहुत हेल्प मिली, हिंदी, बायो और बाकी जितने सब्जेक्ट पढ़े मैंने बहुत हेल्प मिली है। ठीक है। सर सारे क्विज अगर सारा बच्चा कर ले सब कुछ अच्छे से मन से, तब वो बहुत अच्छे नंबर ला सकता है। यूपी बोर्ड के बच्चों के साथ एक और परेशानी है कि 12th में उनका हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा कम है, लिटरेचर ज़्यादा है, साहित्य ज़्यादा है, ग्रामर कम है, व्याकरण कम है। तो संभव बैच में व्याकरण से तुमको तो उससे तुम्हें कितना लाभ मिला? सर उससे तो बहुत ही लाभ मिला। आप मतलब आपकी क्लास देखकर मतलब मुझे एकदम लर्न हो जाता था। हम कभी हिंदी को ऐसे नहीं पढ़े सीरियस होकर कि चलो हिंदी है इतना ज़्यादा पढ़ना है, कभी कुछ ऐसा नहीं लगा हमको। क्लास में ही सब क्लियर हो जाता था।
क्लास ये में अच्छी सब बात है। कुछ। तो अब आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो एक बात समझ लें कि सीयूईटी आपके भविष्य को अनलॉक करने की चाबी है। आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो, बीएचयू पहुंच रहे हो, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना है, एक बार आओ, कैंपस घूमो, अपने माँ बाप के साथ आओ, उन्हें दिखाओ कि क्या है वो कैंपस, उन्हें दिखाओ कि वहाँ कैसे बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें दिखाओ उन लाइब्रेरीज को, उन घरों को, उन कमरों को जिसमें बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, क्योंकि सोच का बड़ा होना आपके व्यक्तित्व को बड़ा करता है। अगर आप गांव के किसी कॉलेज से बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, उसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं यूपीएससी के फर्स्ट रैंक की बात करूं तो वो इसी कॉलेज से बायोलॉजी से बीएससी थी और एमएससी किया उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। ये पोटेंशियल होता है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। एक बच्चा जो गांव में रहता है, जिसे ये तो पता है कि वो 12th कर रहा है, लेकिन उस पेरिफेरल में उसे क्या क्या तैयार करना और कैसे कैसे करना है, इसके लिए विद्याकुल एक बेस्ट ऑप्शन कैसे है? सर विद्याकुल बहुत अच्छा ऑप्शन है उसके लिए, क्योंकि जब हम ऑफलाइन पढ़ने जाते हैं, कोई भी कोचिंग है, वहाँ पर जैसे गांव की पहले बात कर रहे हैं हम, गांव में जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनके दिमाग में यही भरा होता है, ऑनलाइन टीचर भर दिए होते हैं कि ऑनलाइन बेकार होता है, कुछ नहीं होता ऑनलाइन में, सबसे ज़्यादा ऑफलाइन, हमसे बेस्ट कोई नहीं है, और ऑनलाइन वाले टीचर तो है ही नहीं, उनको सुनना ही नहीं चाहते वो लोग अपने आगे। तो इन सब चीज़ों में मतलब बहुत बच्चे फंस जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ ये टीचर सही कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी नहीं, मतलब पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम कहते हैं अगर तुमको पढ़ना अच्छा करना है तो ऑनलाइन चीज़ें, तुम सारी चीज़ें ऐसे भी ऑनलाइन हो रही हैं अब, कुछ बिल्कुल हो रहा है। अब विद्याकुल जो है तो वो सबसे अच्छी मतलब विश्वसनीय चैनल है, वो विश्वास बनाता है बच्चों में। एक बार कोई बच्चा पढ़ेगा तो उसका मतलब खुद ही लगाव बन जाएगा कि हाँ मुझे और पढ़ना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और पढ़ाने का तरीका तो मतलब मेहनत तो बच्चों से ज़्यादा तो टीचर मेहनत करते रहते हैं, वो करना पड़ता है बेटा। जब बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन क्यों पढ़ें या आप गलत पढ़ा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। जो ऑफलाइन है वो टीचर गलत पढ़ा के अपनी गलतियों को छुपा सकता, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने के बाद टीचर गलती छुपा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है कि एक ऑनलाइन टीचर या विद्याकुल का कोई भी टीचर जब वो ऑनलाइन पढ़ाता है, ऐप में क्लास लेता है, तो क्लास डिलीट नहीं होती है। यूट्यूब पे क्लास लेता है तो क्लास डिलीट नहीं होती। आप आज नहीं, 1 साल बाद उस क्लास की स्क्रूटनी कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि हम सबसे विश्वसनीय हैं, क्योंकि हमने वो क्वालिटी डिलीवर करी है और ऐसे बच्चों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने में वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाई हैं जो इनको रिक्वायर्ड थी। परिवार का क्या योगदान रहा तुम्हारे इन 3 सालों के? माताजी आपकी मैं देख पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि पूरा योगदान रहा होगा। फिर भी ये बच्चे भी जान लें कि एक बच्ची, कितनी बहनें हो तुम? सर हम 2 बहनें हैं सर, मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटी एक है। एक छोटी है, भाई नहीं है? नहीं भाई नहीं। 2 बहनें हैं, यानी परिवार में 2 बालिकाएं हैं, बच्चियां हैं। जिस क्षेत्र से ये आती है या जो हमारे यूपी बिहार का क्षेत्र है, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर आज भी ये कहा जाता है कि बच्ची हॉस्टल ना जा पाए, बच्ची कहीं कमरा लेके रह रही है, पढ़ाई कर रही है तो गलत कर रही है, खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ऐसी बातों के बीच गांव में रहने वाला एक परिवार, एक माता पिता जो कि जीविकोपार्जन के लिए व्यापार करते हैं, वे जब अपनी 2 बच्चियों को पढ़ाने का सोचते हैं तो परिवार का माहौल क्या होता है ये जानना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं तो इनको फिर भी पढ़ा लूंगा, आपके लिए ज़रूरी है, कैमरे के पीछे बैठी उन तमाम बच्चियों के लिए ज़रूरी है, उन तमाम माताओं पिताओं के लिए ज़रूरी है जो अपनी बच्चियों को ये कहकर रोक रहे हैं कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा या तुम्हें हॉस्टल में नहीं रहने दिया जाएगा। तो क्या माहौल रहा इन 2-3 सालों में जब से तुम विद्याकुल से पढ़ रही हो? क्योंकि जाहिर तौर पर 6 क्लासेज चलती थी उसमें, ऐप में, तो घर का खाना भी नहीं बना पाती रही होगी तुम, और जो कि बच्चियों का। मुझसे खाना बनवाया नहीं गया। ये तो गलत बात है, हमारे समाज में तो लड़कियां ही खाना बनाती हैं भाई। सर नहीं, मेरी मम्मी को ऐसा लगता है कि तुम पढ़ो, खाना वाना ये सब बनता रहेगा। मतलब ऐसी भी मम्मियां हैं समाज में, देख लो भाई। मैं तो नहीं जानता हूँ ऐसी मम्मियों को, लेकिन अगर हैं तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ कि अगर आप अपनी बच्चियों को, जब मैं इस क्लास में पढ़ा रहा था उस टाइम पे जब एग्जाम चल रहा था तो बहुत सारी बच्चियां ये कमेंट करती। जी सर, मैंने देखा है कि मुझे खाना बनाना है, ये तो मैं सर उनको बाकायदा मैसेज देता था मैं कि बेटा ये वीडियो ले जाके दिखा दो अपनी मम्मी को, पापा को। तो क्या 2 साल का अनुभव रहा अपने माता पिता के संघर्ष का, क्या प्रतिफल रहा और कैसे उन्होंने तुम्हारा सपोर्ट किया? एक बच्चा होता है, यहाँ पे लड़का बैठा तो मैं नहीं पूछता क्योंकि ये लड़कों के लिए बहुत ज़रूरी प्रश्न नहीं है, बच्चियों के लिए है, क्योंकि तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चल के आई हो तो तुम इंस्पिरेशन हो उन तमाम लड़कियों का जो तुम्हारे गाँव के आसपास के क्षेत्र की हैं। जी सर, हम तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके मम्मी पापा उनको समझें, और ये जो काम वाम बर्डन वर्डन का सब दे देते हैं काम वाम का, ये सब थोड़ा कम कर दें।
जैसे काम करने से कोई आगे नहीं बढ़ रहा, कोई बर्तन धुल कर आगे नहीं बढ़ रहा है, सब लोग पढ़कर ही आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा मतलब ना करे। और सर आप टीचर्स तो है ही, मतलब इतना सब कुछ वीडियो वगैरह इतना कंटेंट है, वो सब मम्मी पापा को देखना चाहिए कि बच्चे कितना कुछ कर रहे हैं इस संस्थान से पढ़कर, यहाँ से जुड़कर। अगर कोई बच्ची पढ़ रही है तो उसका पूरा सपोर्ट करो कि ये आगे भी पढ़े, क्योंकि अगर मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो कैसे पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे? तो ये ज़रूरी है। इस बच्ची के संदेश में एक बात छिपी हुई थी कि विद्याकुल बच्चे ज्वाइन करें उससे पहले मम्मी पापा को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि तभी वो मोटिवेट हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी जो चर्चा है बेटा, ये सिर्फ तुम्हें मोटिवेट करने के लिए है। हम इस बच्ची से कैमरे के पीछे भी मिल सकते थे। सुबह ही आई है बच्ची, हमारी काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी था कि वो चाहे विद्याकुल का पूरा संघर्ष रहा हो, संभव बैच का संघर्ष रहा हो, निर्णय सीरीज का संघर्ष रहा हो, अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तुम आ गई हो, तो कब से तुम अपनी पढ़ाई शुरू कर रही हो यहाँ पे? सर क्लासेस जब से शुरू हो जाएंगी तब से रेगुलर। अभी तुम्हारा वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन के बाद तुम्हें वो डेटा मिल जाएगा, फिर तुमको पता चल जाएगा क्लास में। तो वहाँ भी बहुत सारी बच्चियाँ होती हैं जब आना, तो ऐसा कुछ प्लान करके मत आना, क्योंकि यहाँ समूह मिलता है और ग्रेजुएशन वगैरह की पढ़ाई में दोस्तों का बड़ा योगदान होता है। तो एक आध दो लोग साथ में रहोगी तो बढ़िया पढ़ाई में मज़ा आएगा। आपके पास इस समय सारे इनसाइट्स हैं कि आप अपने 12th को कैसे बेहतर बना सकते हो, आप CUET से को कैसे बेहतर बना सकते हो, संभव बैच से जुड़ करके आप 12th को के साथ साथ CUET की तैयारी करके अपने आप को कैसे 445 था तुम्हारा ना, 455 से 620 या 650 पहुंच सकते हो। अपने GAT का एक पेपर जो तुमने नहीं पढ़ा होता है 12th में, उसको मजबूत बना सकते हो। साथ ही वो बच्चियां जो मुझे देख रही हूँ, जिनके परिवार के लोग ये सोच रहे हों कि लड़कियां कैसे हॉस्टल में रहेंगी, बाहर रह के पढ़ेंगी, तो इस बच्ची के माता पिता से अपने आप को मोटिवेट करो। ये बच्ची अयोध्या से है, भगवान राम की भूमि से है, वो पावन भूमि, शिक्षा के लिए सब कुछ समर्पित करने वाली भूमि है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने विचार साझा करेंगे हमारे साथ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद्याकुल के साथ, संभव बैच के साथ? जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े रहे लेकिन हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पर आप अपना डेटा फिल कर सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ। साथ ही अगर आप नए हैं और आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो आप विद्याकुल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर संभव बैच चल रहा है। ये अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती है बता चुकी है, लेकिन आपको ऐसे कुछ 5 पॉइंट से बताएगी जो आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है, इस चेयर तक पहुंचने के लिए ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी चेयर नहीं हो सकती है, लेकिन ये एक उपलब्धि है जिसे मुझे लगता है यूपी बिहार का हर बच्चा अचीव करना चाहता है। तो तुम अपने कुछ मोटिवेशन इन बच्चों को दे दो, कुछ 5 पॉइंट्स ऐसे बता दो कि अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। सब मोटिवेशन तो यही है कि पहली बात तो अगर तुम्हें कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो तुम्हें विश्वास करना सीखना होगा। और स्पेशली जब तुम यूपी बोर्ड के हो, अगर तुम्हें कोई गाइड कर रहा है तो प्लीज़ उसकी गाइडेंस को समझो और उस पर काम करो, फोकस करो। अब जैसे कि विद्याकुल है, अब विद्याकुल को ज्वाइन करो और यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करो। यहाँ से हमें तो पता ही नहीं था, अब सबको पता होना चाहिए कि 9th से विद्याकुल है। और बाकी टीचर्स, अगर एक बार मेहनत करने का मन ना करे बोर्ड वगैरह में, तो टीचर्स की मेहनत देख लो। तुम सो रहे हो, वो पढ़ा रहे हैं, क्लास चल रही है लाइव। ऑफलाइन टीचर कभी ऐसा नहीं पढ़ाता, लेकिन ऑनलाइन टीचर्स की मेहनत देखो, उनसे मोटिवेट हो कि देखो हम सो रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, पेपर हमारा है। उनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए, उसको समझो। और सबसे बड़ा मोटिवेशन तो अपने अंदर ही होता है। अगर कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है, तो बेहतर चीज़ें चाहिए होती हैं। तो विद्याकुल मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो ये हमारी चर्चा थी, आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। सभी लोग अपने भविष्य को लेकर एक बेहतर रास्ते पर आगे बढ़ें। विद्याकुल आपके लिए समर्पित है, चाहे आपके बोर्ड्स के एग्जाम हो या CUET के। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको आपके यूनिवर्सिटी के गेट तक आपका हाथ पकड़कर छोड़ के आएंगे। हम अपना वादा निभा रहे हैं। ये बच्ची हमारे साथ है। वेरिफिकेशन के लिए हम इलाहाबाद में ही हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वेरिफिकेशन होगा इसका। आपके साथ भी ये वादा निभाएंगे। और जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं CUET की, जो भी बच्चे 12th के बाद एक अच्छी यूनिवर्सिटी का सपना देख रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, DU, जो भी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हो, हम आपको वहां तक पहुंचाएंगे। CUET संभव 2026 बैच स्टार्ट हो चुका है विद्याकुल ऐप पर। और इस बच्ची के चर्चा के दौरान आप ये जान चुके हो कि आप अगर उस बैच से पढ़ते हो तो आप न केवल 20 से 25-30% अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, बल्कि वो कट ऑफ आपको एक बेहतर यूनिवर्सिटी के दरवाजे तक छोड़ सकता है। तो मिलते हैं ऐसी तमाम जानकारियों और ऐसे तमाम
मोटिवेशनल इंटरव्यूज़ विद्याकुल पर आते रहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आते रहते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, आपको आपके भविष्य को बेहतर बनाने में आपका मार्गदर्शन करते हैं। धन्यवाद।